चलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग सभी को। बताओ भाई, कैसे हो आप सभी? हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है? बढ़िया, समझ में आ रहा है? आवाज वगैरह ठीक आ रही है एकदम से सब? चलो, धीरे धीरे सारे स्टूडेंट आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के हमने बेसिक वाले क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखना भाई, ध्यान से समझेंगे सारे लोग। ट्रेन वाले क्वेश्चन किस तरीके से आप लोग कर सकते हो? ट्रेन में और बाकी जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इसमें फर्क क्या होता है ना? वो फर्क आप लोगों को एक तो समझना है, ठीक है? कि भाई ट्रेन थी, कार थी, तो उसको ट्रेन वाले क्वेश्चन में अलग क्या है, बताओ कमेंट। ट्रेन में और बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है, फर्क क्यों है? हम ट्रेन को अलग क्यों पढ़ रहे हैं? चलो, ट्रेन में हम अलग क्यों पढ़ते हैं? ट्रेन की एक लेंथ होती है, इसलिए हम अलग पढ़ते हैं ट्रेन के क्वेश्चन को। जैसा कि आप सभी लोगों ने लिखा है कि ट्रेन की एक लेंथ होती है, ठीक है है ना? तो ट्रेन की एक लेंथ होती है, वो लेंथ कंसीडरेबल लेंथ होती है। ट्रेन तो वो लंबी लंबी ट्रेनें होती हैं, जिस कार की लेंथ कंसीडरेबल लेंथ नहीं है भाई। आप 500 किलोमीटर जा रहे हो तो कार की लेंथ कहां कंसीडरेबल होगी? लेकिन ट्रेन की लेंथ कभी कभी कंसीडरेबल होती है। तो ट्रेन की लेंथ को कैसे कंसीडर करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। ट्रेन की लेंथ निकालने के क्वेश्चन, कई बार ट्रेन की लेंथ को गिवन के क्वेश्चन, काफी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई मिलती है। तो कैसे करते हैं, देखो भाई ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो कोई भी ट्रेन है, जैसे ये ट्रेन है, ये ट्रेन किसी भी खड़े हुए व्यक्ति, किसी बिजली के पोल या फिर किसी पेड़, ऐसी चीजें जिनकी लेंथ बिल्कुल कम होती है, यानी कि कंसिडरेबल नहीं होती है ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में। जैसे कोई खड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी लेंथ क्या होगी? वो इतना सा चौड़ा होता है मेरी तरह। और कोई पेड़ है तो वो कितना चौड़ा होगा? जैसे कोई खंबा लगा हुआ है बिजली का, कोई पोल है, वो। इन सब को जब कोई भी ट्रेन पार करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बताओ? ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ट्रेवल्ड डिस्टेंस इसको मैं डी लिखूंगा। तो जब कोई भी ट्रेन किसी पोल को, किसी इंसान को, किसी पर्सन को, किसी ट्री को, ऐसे अगर किसी भी चीज को पार करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो उसकी जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगी वो ट्रेन लेंथ के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ट्रेन लेंथ के बराबर होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं ये एक पोल है, जिसको ये ट्रेन पार कर रही है, ठीक है? ये ट्रेन जब पार करना कब स्टार्ट करेगी? जब एकदम से इनका पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होगा, यानी कांटेक्ट मतलब टकराएंगे नहीं, जब ये एकदम एक दूसरे के सामने सामने होंगी, तब ये ट्रेन इस पोल को पार करना स्टार्ट करेगी। फिर ट्रेन चलती रहेगी। फिर जब लास्ट पॉइंट आगे निकल जाएगा, तब ये माना जाएगा कि ट्रेन ने पोल को पार कर दिया। तो ट्रेन ने पोल को कितना पार किया? ट्रेन की लेंथ। ट्रेन लेंथ जब तक ट्रेवल होगी तब तक पोल को पार नहीं कर पाएगी, और जब ट्रेन लेंथ पूरा ट्रेवल कर जाएगी तब वो ट्रेन पूरा उस पोल को पार कर चुकी होगी। तो जो भी होता है कि जो ट्रेन जो लेंथ है, ये क्या होती है? अगर किसी भी पोल को, किसी पर्सन को, किसी ट्रेन को, कोई भी ट्रेन पार कर रही है, तो उस दौरान उस पोल को पार करते टाइम, उस ट्री को पार करते टाइम, उस व्यक्ति को पार करते टाइम जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ट्रेन लेंथ होगा। इसी तरह से अगर कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म यानी रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी टनल को, या किसी दूसरी ट्रेन को, अनदर ट्रेन, इसको पार करती है, तो ट्रेन द्वारा जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं इनकी जो लेंथ है वो इन सब की लेंथ एल है। एल लेंथ मान लेते हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ है, या ब्रिज की लेंथ है, टनल की लेंथ है, या दूसरी ट्रेन की लेंथ है, जिसकी भी लेंथ है। तो ट्रेवल्ड जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन लेंथ प्लस जिसको भी वो पार कर रही है, चाहे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ब्रिज को पार कर रही है, टनल को पार कर रही है, अनदर ट्रेन को पार कर रही है, उनकी लेंथ
जो उनको पार करने में जितना डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल करेगी वो ट्रेन की लेंथ प्लस इन सब की लेंथ, जिसको भी पार कर रही है एल। टनल को पार कर रही है तो ये एल टनल की लेंथ है, ब्रिज को पार कर रही है तो एल ब्रिज की लेंथ है, किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो ये एल उस दूसरी ट्रेन की लेंथ है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो एल क्या है, प्लेटफॉर्म की लेंथ है। ठीक है, क्या बोल गया अभी? देखो कल भी मेरे यहाँ से फोन गए थे एक दो लोगों को, तो थोड़ा सा कमेंट करते टाइम पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट करें। ठीक है, तो आप लोगों को दो चीजें मैंने बताई। अब ये होगा कैसे, जैसे मान लो ये दो ट्रेन है, ये आपस में पार करना स्टार्ट हुई, तो जब ये आपस में से क्रॉस करेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दोनों की लेंथ के प्लस के। आप खुद एज्यूम करके देखना, चीजों को समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक दो चीजें क्लियर हो गई हमें ट्रेन के अंदर, कि ट्रेन अगर किसी खड़े हुए व्यक्ति को, किसी पोल को, किसी ट्री को, इन सबको पार करेगी तो ट्रेन जो ट्रेवल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वो ट्रेन की खुद की लेंथ होगी। किसी प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज को पार करेगी तो वो टनल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज प्लस ट्रेन की खुद की लेंथ को डिस्टेंस होगी। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एकदम से बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देंगे। देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस ए मैन हु इज स्टैंडिंग नियर रेलवे ट्रैक। इसने बोला कि कितने टाइम में एक व्यक्ति को वो पार कर जाएगी, खड़े हुए व्यक्ति को पार कर जाएगी जो कि कहीं पे खड़ा है। ठीक है, अब मुझे बताओ जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब मुझे टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस चाहिए, स्पीड चाहिए। मुझे एक बात बताओ, इस मैन को क्रॉस करते टाइम वो जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, खुद की लेंथ ही कवर करेगी, इसलिए जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। तो ट्रेन की डिस्टेंस क्या होगी, 200 हो गई, ट्रेन लेंथ के बराबर कर दिया। स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर को अपन को किसमें बदलना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में हो रही है फिर सेकंड में। तो 5/18 करूंगा तो 18 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 तिया 18, 5 चौक 20, 4 दूनी 4 तिया 12, यानी कि 12 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के एक छोटी सी बात समझने वाली थी कि ये जो डिस्टेंस थी ये आपका ट्रेन लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई फटाफट। सर वंस अगेन, अमित कुमार जी कुछ था ही नहीं ऐसा तो क्वेश्चन के अंदर, वंस अगेन क्या ही करेंगे। वो जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस की जगह ट्रेन लेंथ लिख दिया आपने। देखेंगे भाई, रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 125 मीटर है वह रेलवे लाइन से लगे हुए पेड़ को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तब रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें, स्पीड ज्ञात करें रेलगाड़ी की। कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आएंगे, बस छोटी छोटी बातें समझाने के लिए। मुझे बताओ रेलगाड़ी लाइन पे लगे हुए पेड़ को पार करने में ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ट्रेन की खुद की लेंथ। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है आपका 125 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो ये मीटर और ये आप लोगों का सेकंड, तो ये मीटर सेकंड में आएगा, लेकिन मुझे स्पीड किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए।
मीटर सेकंड को किलोमीटर पर ओवर में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं? 18/5 से मल्टीप्लाई करूं। कितने से? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो 6 पंजो 30, 6 3 18, 25 पंजो 120, तो 5 किलोमीटर पर ओवर, नहीं 5 नहीं 15 किलोमीटर पर ओवर, 3 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। स्पीड निकालने तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी जो ट्रेन की खुद की लेंथ है वही हो जाएगी। ठीक है, ले लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। यदि रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर दे, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? बताइएगा भाई, फटाफट बताओ आप लोग। फटाफट बताओ भाई इसका क्या आ रहा है आंसर? देखो क्वेश्चन यहां पे ये बोल रहा है कि किसी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। यदि रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलकर प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर दे, 1 मिनट में पार कर दे, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी मीटर में? तो मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट को हम लोग 60 सेकंड मान लेंगे मीटर पर सेकंड के लिए। ठीक है ना, इसको 60 सेकंड ही मान लेना, मिनट में कौन चेंज करता घूमेगा। अब मुझे बताइएगा कि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? रेलगाड़ी खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लेंथ सेम है, तो मैं मान लेता हूं रेलगाड़ी की लेंथ भी एल है, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी एल है। तो रेलगाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी किसी प्लेटफॉर्म को पार करते टाइम? खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। खुद की लेंथ भी एल मान ली, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी एल मान ली, तो एल प्लस एल 2l। यानी कि जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 2l लेंथ क्रॉस करेगी। 2l लेंथ क्या है? एल इसमें ट्रेन की लेंथ है, एल इसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ है। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ क्या है? सेम है। इसलिए मैंने ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस रेल की लेंथ। यही मैंने सिखाया था आप लोगों को। अब डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर घंटे, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई स्पीड। टाइम क्या होगा? 60 सेकंड, क्योंकि समय सेकंड्स के अंदर लेना है। ठीक है, तो 18 पंजो 90। ठीक है, और यहां से फिर अगर मैं काटना चाहूं 2 से, तो 2 से ये 30 कट जाएगा। 55 25 25 दिया 75, यानी कि 750 मीटर। तो आपका ट्रेन की लेंथ भी 750 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी 750 मीटर है। मैंने यहां 2l क्यों लिखा आपको पता लग गया होगा। एल मैंने एल मान ली दोनों की लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? उम्मीद करता हूं समझ में आ जाए, आ गया होगा। ऐसे अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे लेवल्स को, क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन सभी लोग करेंगे फटाफट। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज को समझेंगे सारे लोग। जब भी पीछे तक तो क्वेश्चन नॉर्मल, वही ट्रेन लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का वो फॉर्मूला लग रहा था। मैं आपको बता दूं, जब भी आपको किसी भी ट्रेन का 2 ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से पार करने की कोई भी सिचुएशन दी गई हो, तो आप ये मान के चलो कि हाँ भाई उसे ट्रेन तो एक ही है, तो हम उसकी स्पीड बराबर करेंगे, क्योंकि स्पीड हमेशा बराबर होगी। जैसे पहले वाले में क्या हो रही थी, ट्रेन एक ही कंडीशन थी कि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी ट्री को पार कर रही है, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, एक ही कंडीशन थी हमारे पास में। अगर 2 अलग अलग कंडीशन में ट्रेन 2 अलग अलग चीजों को पार कर रही है और कुछ इक्वेशन बनानी है, हमें कुछ सोल्व करना है,
तब मान के चलना कि दोनों सिचुएशन में ट्रेन की लेंथ सेम है, क्योंकि ट्रेन सेम ही है, सेम ट्रेन की बात हो रही है। तो उस केस में हमें एक ही चीज करनी है, स्पीड बराबर कर दो, दिमाग में रखना बस। उसके अलावा भी बताऊंगा मैं, उसके अलावा भी समाधान है, लेकिन सबसे पहला बेसिक जो तरीका है वो स्पीड बराबर करने का है। जैसे इसमें क्वेश्चन ने दिया है कि ट्रेन पास्ड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 7 सेकंड। ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को 7 सेकंड के अंदर पार कर देती है। तो एक तो ट्रेन खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है, एंड पास्ड ए प्लेटफॉर्म लेंथ 330 मीटर इन 28 सेकंड, और एक 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वही ट्रेन 28 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 28 सेकंड में। तो ट्रेन में हमें दो कंडीशन दी गई है, एक कंडीशन में ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, एक कंडीशन में ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, लेकिन दोनों केस में स्पीड बराबर होगी। तो हम यही करेंगे, दोनों केस की स्पीड बराबर कर देंगे। पहले केस में एक ट्रेन किसी व्यक्ति को, ट्रेन की लेंथ हमें नहीं पता, ट्रेन की लेंथ को मैं टी या एल कुछ भी मान लिया करो, ट्रेन की लेंथ को मैंने एल मान लिया। मान लो ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय ले रही है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? आपको स्पीड बराबर करनी होती है, स्पीड बराबर स्पीड बस। तो ट्रेन डिस्टेंस एल टाइम 7 सेकंड, तो ये स्पीड आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड आ गई। दूसरे केस में क्या है? वही ट्रेन एक 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी कि ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? वो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन खुद की लेंथ, और ये तो हो गई डिस्टेंस, स्पीड हो मतलब टाइम हो गया 28, तो स्पीड आ गई है। यहां से आपकी एल की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? 7 चौक 28, ये यहां पे जाएगा 4L बनेगा, एल जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो ये 3L बनेगा, और 3 का 330 में भाग देंगे तो 110 मीटर बन जाएगा। ये लो, सिंपल सा लॉजिक, 110 मीटर। सिंपल इसको सोल्व किया भाई, इधर ले गया 4L, इधर एल जाएगा तो 4L में से एल माइनस होगा 3L, 3 का भाग दे दूंगा 110 मीटर आ जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सोचना है, ठीक है। अब आगे चलते, स्पीड मैंने क्यों बराबर, क्योंकि ट्रेन एक ही, इसमें एक बात ध्यान रखना, स्पीड बराबर कर देना, कुछ भी समझ में नहीं आया ऐसे क्वेश्चन में तो, ठीक है ना। अब दूसरा आप कैसे सोच सकते हो, और भी डायरेक्ट कैसे सोच सकते हो? आप ऐसे सोच सकते हो कि ये ट्रेन, मान लो आप लोगों को ये बोला जाए कि जो भी ट्रेन है, आप दिमाग में थोड़ा सोच रहे हैं कि इस ट्रेन की स्पीड बताओ, तो स्पीड बताने के लिए मैं क्या करूंगा? 110 को यहां रख दूंगा, तो स्पीड भी आ जाएगी ट्रेन की। लेकिन आप एक चीज सोचना कि एक ट्रेन, एक व्यक्ति जो कि प्लेटफॉर्म पर 7 सेकंड में पार करता है, तो 7 सेकंड में ट्रेन अपनी लेंथ चल सकती है, और 330 मीटर पुल को पार करने में ट्रेन 28 सेकंड लेगी। तो जब ये ट्रेन 28 सेकंड, आप सोचने का, देखो करना ऐसे ही, ऐसे समझ में आ गया, ठीक है। अब दिमाग में अगर कोई किसी को कीड़ा हो सोल्व करने का और भी जल्दी, तो वो बता रहा हूं मैं कि 28 सेकंड आप लोगों को पुल को पार करने में, प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहे हैं। तो आप सोचो, इसमें जो 7 सेकंड है वो तो ट्रेन की लेंथ को पार करने में, तो जो ये 330 मीटर का प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में ट्रेन सिर्फ 21 सेकंड ले रही है, ट्रेन सिर्फ 21 सेकंड ले रही है। तो ट्रेन की स्पीड क्या है? ट्रेन की स्पीड होगी 330 बटा 21, यानी कि 330 मीटर को ट्रेन ट्रेवल करने में 21 सेकंड का समय ले रही है। सही बात है भैया, 28 सेकंड में ट्रेन 330 मीटर का प्लेटफॉर्म पार कर रही है, यानी इसी 28 सेकंड में ट्रेन खुद की लेंथ भी पार कर रही है, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी पार कर रही है। अब मैं अगर ये सोचूं, इस 28 सेकंड में हुआ क्या होगा? ट्रेन ने पहले तो 7 सेकंड में अपनी लेंथ पार करी होगी, और बचे हुए 21 सेकंड में इसकी लेंथ पार करी होगी, यही तो हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि 21 सेकंड में ट्रेन कितना चल रही है? 330 मीटर, तो ट्रेन की स्पीड आ गई 330 बटा 21। अब ये तो आगे स्पीड, मुझे ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो ट्रेन 7 सेकंड में जितना चलेगी वो ट्रेन की लेंथ है, तो ट्रेन की स्पीड तो ये है, और स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया 7 सेकंड में, 7 सेकंड से अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ट्रेन खुद की लेंथ ट्रेवल कर रही है। ये तो मैंने स्पीड निकाल ली, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कौन सा मल्टीप्लाई किया? मुझे ट्रेन की लेंथ चाहिए ना, तो ट्रेन की लेंथ तो ये स्पीड होगी, 1 सेकंड में ट्रेन इतना चलती है, 7 सेकंड में ट्रेन खुद की लेंथ चल जाएगी, तो 7 सेकंड में कितना? 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से काटोगे तो 110 आ जाएगा। सर जी स्ट्रक्चर बना के बनाना एक बार, मतलब स्ट्रक्चर क्यों बनाए हूं? स्ट्रक्चर का मतलब क्या, मुझे तो समझ में नहीं आया। किसका स्ट्रक्चर बोलना चाह रहे हो आप, फटाफट बताना। ये किस किस को समझ में आ गया दूसरा वाला फंडा? एक बार यस नो कमेंट करके बताएं। जल्दी से बताएंगे भाई, देखो हमारे पास समय की कमी है, जल्दी जल्दी बताएंगे तो अच्छे से टाइम पे चीजें कर पाएंगे हम। बताओ आगे समझ में दूसरा वाला मेथड भी आया? सबकी समझ में नहीं आया? ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सारे लोग।
मीटर आ गया। सर जी लाइन ड्रॉ करने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे टाइम खराब होगा, वैसे हम नहीं कर सकते। मैंने आपको एक ही बार बता दिया है, किसी भी पेड़ को, किसी पोल को या किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन खुद का लेंथ पार करेगी, दूसरी किसी बड़ी चीज को जैसे प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, इन सबको पार करेगी तो ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस उसकी लेंथ। आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन दो पुलों जिनकी लंबाई क्रमशः 800 मीटर और 400 मीटर इन्हें क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तब ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि इसका बेसिक तो क्या है, स्पीड बराबर कर दो, तो ट्रेन की लेंथ हम एल मान लेते हैं, बस बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो ट्रेन जब 800 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, 800 मीटर ब्रिज को पार कर रही है, 800 मीटर लेंथ ब्रिज को, तब ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 800 प्लस एल ट्रेवल कर रही है। और टाइम कितना ले रही है ट्रेन 100 सेकंड ले रही है इसके अंदर, डिवाइड बाय 100 सेकंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो गया स्पीड। इसको दूसरे तरीके से स्पीड के बराबर करेंगे, दूसरे ब्रिज को ट्रेन 400 मीटर में पार कर, 400 मीटर ब्रिज को पार कर रही है, तो 400 मीटर प्लस एल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितने टाइम में, 60 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। स्पीड को बराबर कर दिया, तो देखो 20 पंजे 100, 20 दिया 60। अब देखो सीधा सोल्व करना सीखा करो, यहाँ पे 3l आएगा, यहाँ पे 5l आएगा, ये 3l इधर आके क्या हो जाएगा 2l बन जाएगा। तो ये तो मेरा हो गया एक फंडा तो ही हो गया। इधर देखो ये 8 दिया 24, 2400 आएगा, इधर 5 को 400 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2000 आएगा। ठीक है, तो ये 2000 उधर जाके किसमें से 2400 में से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 400 बच जाएगा। तो लेंथ कितनी आ जाएगी ट्रेन की 200 मीटर आ जाएगी। इस इक्वेशन को सीधा दिमाग में सोल्व करना सीखा करो, वैसे ज्यादा लिखोगे तो टाइम खराब होगा। एक तो ये तरीका हो गया। सर अपन अपना दूसरा वाला फंडा कैसे लगाएंगे, लगा देंगे दूसरा वाला फंडा भी, शॉर्टकट देखना भाई इसका कैसे सोचेंगे। मैंने ऐसा सोचा कि ट्रेन 800 मीटर पुल को पार करने में 100 सेकंड का समय ले रही है, वही ट्रेन 400 मीटर पुल को पार करने में 60 सेकंड का समय ले रही है। अब एक चीज समझना आप लोग, जब ट्रेन 800 मीटर के पुल को पार कर रही है तब ट्रेन 800 मीटर प्लस अपनी लेंथ पार कर रही है, जब ट्रेन 400 मीटर को लेंथ को पुल को पार कर रही है तब ट्रेन अपनी लेंथ और 400 मीटर को पार कर रही है। अब देखना ट्रेन 60 सेकंड के अंदर अपनी लेंथ प्लस पुल को 400 मीटर के पुल को पार कर सकती है, यानी अपनी लेंथ प्लस 400 मीटर चल सकती है। तो ट्रेन 100 सेकंड में 800 मीटर के पुल को पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन इस 100 सेकंड में 60 सेकंड के अंदर अपनी लेंथ प्लस 400 मीटर ट्रेवल कर सकती है। तो ये जो 40 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं इसमें ट्रेन कितना ट्रेवल करेगी 400 मीटर ट्रेवल करेगी। कितना ट्रेवल करेगी 400 मीटर। तो ट्रेन 400 मीटर ट्रेवल कर सकती है 40 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड ये होगी। कैसे निकाला मैंने, ट्रेन इस 400 मीटर के पुल को 60 सेकंड में पार कर रही है, यानी मैंने दिमाग में सोचा 400 मीटर का पुल प्लस ट्रेन की लेंथ 60 सेकंड में पार हो गई। इसमें मैंने सोचा इस 100 सेकंड में से 60 सेकंड के अंदर ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस 400 मीटर का पुल पार हो गया, तो बचा कितना मीटर का पुल 400 मीटर का पुल। वही 400 मीटर का पुल अगले 40 सेकंड बचे हुए 40 सेकंड में पार हुआ है, यानी कि वही ट्रेन 400 मीटर 40 सेकंड पर गई। ये तो स्पीड आ गई। अब सर ट्रेन की लेंथ कैसे निकालेंगे, इसको या तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो या 100 से, जिससे ही मर्जी हो उससे कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस स्पीड को मैंने मान लेता हूं मैंने आप 60 से करोगे तो 60 से भी आ जाएगा, 100 से कर लो कि भाई ये तो स्पीड हो गई। अब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा ये बताना, ये 10 आएगा, ये 1000 आ जाएगा। तो मैं ये सोचूंगा कि ट्रेन 100 सेकंड में 1000 चली है और उस 1000 में से 800 मीटर का तो पुल था, तो 200 मीटर की ट्रेन होगी। सोचने में ज्यादा है ये, लेकिन करने में बहुत आसान है अगर किसी को करना है। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करके 60 से करूंगा, तो मैं बोलता हूं 60 से कर दे भाई, 60 से कर दिया तो यहां आ जाएगा 600। तो मैं बोलूंगा ट्रेन 60 सेकंड में 600 मीटर चल सकती है, लेकिन ट्रेन यहां 60 सेकंड में ट्रेन को बोल रहा है 400 मीटर का पुल पार कर रही है, यानी कि 400 मीटर का पुल पार कर रही है ट्रेन 60 सेकंड में, लेकिन चल तो 600 रही है, तो बची हुई 200 क्या है ट्रेन की लेंथ है, तो यहां से 200 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी सोच सकते हो, और बेसिक करने का तरीका ये है इधर वाला। सर अपनी लेंथ क्रॉस करने वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। आप खुद एक बात सोचो, आप खुद अपने सामने कुछ भी रख के देखो, और आप अगले वाला पॉइंट जो है ना, जैसे ये इसको लेंथ क्रॉस कर रहे हो, ये पुल है, इसको ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो ये आगे पॉइंट टच करेगी, मान लो इसको पहले टच कर गई,
फिर धीरे धीरे आगे क्रॉस करेगी, जब लास्ट वाला हिस्सा निकल जाएगा तब वो ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। तो जब भी आप किसी भी चीज को पार करते हो ना, जब भी आप किसी खड़े हुए व्यक्ति को कोई भी पार करेगा तो ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करेगी। तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे वो बताएं। आप खुद ऐसे एज्यूम करो, आप ट्रेन को खड़ा कर लो और ट्रेन के ऊपर चल के निकल जाओ आप आगे, तो आपने कितना चला, आप ट्रेन की लेंथ चला। अब आप खुद को खड़ा करके ट्रेन को चला दो तो ट्रेन पार कर जाएगी, तो लेंथ उतनी रहेगी, कैसे भी समझ लो। सर अगर किसी का अर्थमेटिक कमजोर है तो वो डीआई की क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, बस वो डीआई कई बार अर्थमेटिक बेसिस आ जाती है, वो नहीं कर पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। करो, पहले लेंथ वेंथ वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर वो टाइमिंग वाले क्वेश्चन भी करेंगे कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले स्पीड बराबर कर दो, लेंथ निकाल लो, फिर स्पीड निकाल दो। देखो सबसे पहले बेसिक से करते, बेसिक आना जरूरी है क्योंकि पता होना चाहिए कि अगर कभी भूल जाओ तो कैसे निकालना है एग्जाम में। A person standing on a railway platform noticed that a train took 21 seconds to completely pass the platform, which was 84 meter long, and it took 9 seconds to pass him. The speed of the train was, speed of train कितनी थी कि एक व्यक्ति ने देखा कि वो जो ट्रेन है ना वो किसी प्लेटफॉर्म को तो 21 सेकंड में पार कर रही है और उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रही है। जब वो 21 सेकंड में किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ट्रेन खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ मैंने एल मान ली, तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 84 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितने सेकंड में? 21 सेकंड के अंदर। ये स्पीड होगी ट्रेन की, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। इधर वो एक खड़े हुए व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, यानी कि खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? खुद की लेंथ, और कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर हो गई। अब यहां से देख लो कुछ फंडा क्लियर हो रहा है तो 3 7 21 3 3 9, इधर देखो 3L आएगा, इधर 7L आएगा, 3L इधर आके 7L में से माइनस आ जाएगा तो इधर 4L बचेगा, 4L इज इक्वल टू इधर 84 बचेगा, तो L इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 21 बचेगा। जैसे ही L यहाँ पे 21 आता है L, ठीक है ना, आप इसको स्पीड निकालनी तो L की वैल्यू या तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे आसान है थोड़ा सा। तो स्पीड निकालने के लिए मैंने 21 डिवाइड बाई L की वैल्यू 21 रख दी, 9 रख दिया। ये मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन मुझे किस में चाहिए? किलोमीटर ओवर में। किलोमीटर ओवर में निकालने के लिए क्या करूंगा? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर ओवर में निकालने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 दूनी 18, 21 दूनी 42/5, 5 8 40, 5 चौक, एक सेकंड, ये क्या हुआ भाई? कुछ गड़बड़ हुआ क्या रे? अच्छा, 84 को भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, 84 को तो 8 या 24, 240 प्लस 252 आ जाएगा। ठीक है, तो L आ जाएगा 252, तो 252 को यहां रख दो, डिवाइड बाई 9,
ये मीटर पर सेकंड है, इसको वैसे निकालना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 504। तो 63 हो जाएगा, यहाँ पे 63 आएगा भाई, डिवाइड होगा ना 4 से। एक बार गलती होने के बाद है ना कई चीजें हो जाती हैं गड़बड़, ठीक है। 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 126 डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 25.2 किलोमीटर ओवर। अब देखो ये प्रोसेस बहुत लंबा है, इसलिए इसमें गलती भी हो सकती है। अब हम लोग हमारा सीधा वाला फंडा लगाएंगे। ये तो हो गया बेसिक फंडा कि स्पीड निकालने का, स्पीड बराबर कर दी, लेंथ निकाल ली, स्पीड में रख दिया और आ गया फंडा, ठीक है। यहाँ भी एल की वैल्यू रख सकते थे आप, रखना चाहो, लेकिन यहाँ जल्दी में निकल रहा था, ठीक है। अब देखो मैं सीधा सोचता हूँ कि मैं अगर एग्जाम में होता कैसे करता, या फिर अगर आप अगर एग्जाम में होगे तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मुझे स्पीड पूछी गई है, मुझे पता है 21 सेकंड में ट्रेन क्या पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, वो प्लेटफॉर्म है 84 मीटर लंबा। फिर बोला गया कि 9 सेकंड में ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार कर लेती है, ट्रेन खुद की लेंथ को पार कर लेगी। तो मुझे पता लगे कि ट्रेन को खुद की लेंथ पार करने में 9 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है जी। और ट्रेन 21 सेकंड में 84 मीटर का प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लेंथ पार कर रही है, यानी कि इस 21 सेकंड में से 9 सेकंड तक तो खुद की ट्रेन खुद की लेंथ ही ट्रेवल कर रही है, यानी कि कितना सेकंड बचा, 9 माइनस करोगे तो इसमें से, तो यहां पे बचा 12 सेकंड, यानी कि ट्रेन 12 सेकंड में इस 84 मीटर को पार करेगी। क्योंकि जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तब ट्रेन खुद की लेंथ प्लस इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करेगी, और उसमें उसको 21 सेकंड लग जाएंगे, और इस 21 सेकंड में से 9 सेकंड तक तो ट्रेन खुद की लेंथ को ही पार करती रहेगी, तो बचे हुए 12 सेकंड में ही ट्रेन इस लेंथ को पार करेगी, 84 मीटर की लेंथ को पार करेगी। तो आपको पता चल गया कि ट्रेन 84 मीटर की लेंथ को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आ गई मीटर पर सेकंड के अंदर। आपको किलोमीटर ओवर में निकालने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 37 84, ठीक है। अब इसके बाद में आप सोल्व कर लो, इसको क्या आएगा, 126/5 आ जाएगा फिर से, और वही 25.2 आ जाएगा। तो इतने से में ही फंडा की क्वेश्चन हो जाएगा। ये इतना लंबा तो जब बेसिक से करते हैं वो, ये है ट्रिक इसकी। वाई नॉट 84 डिवाइड बाई 9, अरे ये कौन किसने पूछा है, सुमित्र जी आपको क्यों नहीं समझ में भाई। उसने बोला है 84 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार करती है, इस 84 मीटर का तो इस 9 सेकंड के साथ में कोई लेना देना ही नहीं है। सुमित्र समझ में आया। सर आई एम अनएबल टू गेट द वर्ड ऑफ क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन ने ऐसे बोला है कि रेल किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में तो 84, कोई रेलवे स्टेशन में कोई व्यक्ति खड़ा है, वो ऐसे देख रहा है कि ये ट्रेन आई, ये इस प्लेटफॉर्म को पार कर गई 21 सेकंड में, फिर उसने देखा मेरे को कितने सेकंड में पार की, उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करी। जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन, जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तब तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ को ट्रेवल कर रही है। जब वो उस व्यक्ति को पार कर रही है 9 सेकंड के अंदर, तब वो ट्रेन की लेंथ को ट्रेवल कर रही है। 9 सेकंड में ट्रेन की लेंथ को ट्रेवल की, क्वेश्चन मतलब ट्रेन की लेंथ को 9 सेकंड के अंदर पार कर गई, बचे 12 सेकंड में ही तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब समझ में आया कि नहीं आया भाई बताओ। ये देखो ऐसे ही करना एग्जाम में, तो देखो ऐसे ही करते हैं हम तो। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई थोड़ा बेसिक भी किसी को लगे कि भाई सर समझाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर दो मेरे को। ये तो बहुत इजी है, ये तो इससे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, इसमें समय नहीं गवाएंगे हम। देखो इसमें कुछ भी नहीं है। ए ट्रेन 300, अरे यार, ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, इट विल क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 200 मीटर इन, मतलब कितने सेकंड में पार करेगी 200 मीटर ब्रिज को। अब यार टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी ब्रिज को पार करने में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, यानी कि 300 + 200 यानी 500 मीटर। और स्पीड कितना दे रखा है मुझे, 25 मीटर दे रखा है।
तो कितना टाइम आएगा? 20 सेकेंड। ये लो, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्या बोल दिया विवेक ने? भाई क्लास में ना पढ़ाई पे ध्यान दो, जोक मारने के लिए नहीं आए हो आप। जोक मारने तो कहीं और जाके मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। एक चलती हुई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 10 सेकंड 25 सेकंड में पार करती है, तब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करने में कितना समय लेगी? एक स्टेप आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन को, बस और कुछ भी नहीं किया। अब देखो मैं इसको शॉर्टकट से ही करूंगा, कोई बेसिक फंडा नहीं लगाएंगे। आ जाओ अब। ए मूविंग ट्रेन क्रॉसेज ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड ए ब्रिज 300 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकंड एंड 25 सेकंड रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक जो ट्रेन है वो किसी भी खड़े हुए व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पे 10 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर एक ब्रिज को 25 सेकंड में पार करती है। तो जब ट्रेन 10 सेकंड में किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तब ट्रेन खुद की लेंथ को ट्रेवल कर रही है 10 सेकंड में। 25 सेकंड में जब ट्रेन 300 मीटर लंबे ब्रिज को, या ब्रिज है ना, ब्रिज को पार कर रही है, तो तब ट्रेन खुद की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ को ट्रेवल कर रही है। अब मुझे बताओ, इस 25 सेकंड में से 10 सेकंड तक तो ट्रेन खुद की लेंथ को ही पार कर रही है, बचे हुए 15 सेकंड में इस 300 मीटर ब्रिज को पार करेगी। यानी 300 मीटर बचे हुए, मतलब टोटल मिलाए कितना चलेगी? 300 मीटर प्लस ट्रेन की लेंथ। तो इसमें 10 सेकंड तक तो वो अपनी लेंथ ही चलेगी, बचे हुए 15 सेकंड में 300 मीटर चलेगी। तो यानी कि मुझे पता लग गया कि ये वाली जो ट्रेन है वो 300 मीटर चलती है कितने सेकंड में? 15 सेकंड में, है ना। तो स्पीड कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड इतनी आ गई। फिर पूछा गया तब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करने में कितना समय लेगी? 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी समय कितना लेगी? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना रेलगाड़ी कितना समय लेगी? तो रेलगाड़ी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? स्पीड तो निकाल ली मैंने, डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होगी 200 मीटर प्लस ट्रेन की लेंथ। अब ट्रेन की लेंथ नहीं पता है मुझे, लेकिन मुझे पता है ट्रेन की स्पीड। ट्रेन 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो मुझे ये भी पता है ट्रेन 10 सेकंड के अंदर खुद की लेंथ को पार कर जाती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, मतलब खुद की लेंथ को। तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी? L इज इक्वल टू 20 गुणा 10। 20 1 सेकंड में 20 चलती है स्पीड, और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 200 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई। तो ट्रेन की लेंथ प्लस वो जो प्लेटफॉर्म को पार करना है उसकी लेंथ डिवाइड बाई स्पीड, यानी कि 20। ये 400 आएगा ऊपर, और नीचे 20 से डिवाइड करेंगे तो फिर 20 मीटर पर सेकंड आएगा। सब कुछ 20-20 आ रहा है। 1 सेकंड टाइम आएगा ये 20 सेकंड का, मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, टाइम आएगा 20 सेकंड। टाइम निकाल रहे ना हम। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। तो अब इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। देखो ऑनलाइन में आप ना अपने पे ध्यान दो। आपको कुछ पूछना है मेरे से पूछो, दूसरे क्या लिख रहे जाने दो। आप मेरे से पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा, आप और मैं उन्हीं को जवाब दूंगा जिनको मुझे देना चाहिए। मुझे पता है कि ये रिलेवेंट बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सौमित्र आपको बोल रहा हूं मैं, आप बहुत अच्छा लिखा है आपने सबके लिए। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा 20 सेकंड कैसे आया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको वैसे करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। बेसिक से आप बुक में भी देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन यहाँ अगर आप तरीके से जाओगे तो बड़ा छोटे और बड़े सुलझे हुए तरीके से हो जाएगा। अब मुझे सारे लोग एक बात बताएंगे
कि भैया ट्रेन की लेंथ वेंथ वाले क्वेश्चन सारे कर लोगे ना, ट्रेन की लेंथ, प्लेटफॉर्म, किसी व्यक्ति को पार कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे। इजी है ना ऐसे क्वेश्चन। बस फंडा एक ही है कि जब खड़े हुए किसी व्यक्ति पोल इन सबको पार करते तो ट्रेन खुद की लेंथ ट्रेवल करती है, और जब किसी प्लेटफॉर्म को इन सबको पार करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ प्लस वो प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल की लेंथ को पार करती है। सर ये ट्रेन की लेंथ वाला एक बार फिर से रिपीट कीजिए। बिल्कुल रिपीट कर देंगे। ट्रेन की स्पीड तक आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन की लेंथ निकालनी है आप लोगों को। ट्रेन की लेंथ कैसे निकलेगी? 10 सेकंड में ट्रेन किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है, यानी 10 सेकंड में ट्रेन खुद की लेंथ ट्रेवल कर रही है, खुद की लेंथ चल रही है। 10 सेकंड में ट्रेन कितना चलेगी? 20 गुणा 10, 200 मीटर। तो वही ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, चलो अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, जिसमें टाइम वगैरह कई चीज सारी चीजें आएंगी, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा। धीरे धीरे इन क्वेश्चंस में कुछ अच्छा लेवल करेंगे हम लोग। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, लेंथ वाले भी आते हैं क्वेश्चन, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को आने चाहिए। तो एक टाइप का हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलो वही करेंगे सारे लोग। आप लोग पहले करेंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना, जो कल सिखाया था। सर दो ट्रेन आपस में कब मिलेंगे वो बताएंगे, अभी इसमें बताएंगे। कल रिलेटिव स्पीड में बताया था ना, गैप कम हो जाता है। चोर पुलिस को भगाया था हमने, याद है? लास्ट में जो भी लास्ट तक रहे होंगे उनको पता होगा, चोर पुलिस के बीच में गैप पूरा हुआ था, तो चोर ने पुलिस को पकड़ लिया। यहां ऐसे हो जाएगा, दो ट्रेनें कब मिलेंगी? जब उनके बीच का गैप पूरा हो जाएगा। देखो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट याद देना सबको, एक बार फिर बता देता हूं मैं। मान लो कोई ट्रेन ए यहां से चल रही है, कोई ट्रेन बी यहां से चल रही है, ये दोनों आपस में आमने सामने चल रही है। ये ट्रेन ए हो गई, ये ट्रेन बी हो गई। ठीक है ना, अब इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, इन दोनों के बीच का गैप ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर है। जब ये गैप फिलअप हो जाएगा तब ये ट्रेन मिल जाएंगी, इनके बीच का गैप फिलअप हो जाएगा। जब भी कोई दो चीजें मोशन में होती है, उनका गैप उनकी रिलेटिव स्पीड से फिलअप होता है, उनकी रिलेटिव स्पीड से वो गैप पूरा होता है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? मान लो इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इनकी स्पीड मिला के रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 है। तो s1 प्लस s2 स्पीड से 10 किलोमीटर का गैप पूरा हो जाएगा। लेकिन मान लो एक ट्रेन यहां से चल रही है ए 100 किलोमीटर पर ओवर से, और दूसरी ट्रेन यहां से चल रही है 40 किलोमीटर पर ओवर से। अब मान लो ये ट्रेन आपकी निकलेगी 10 बजे सुबह, और ये ट्रेन सुबह 8 बजे निकल जाएगी, सुबह 8 बजे निकल जाएगी। तो ये ट्रेन 10 बजे तक कितना चल जाएगी? 2 घंटे में कितना चल जाएगी? 80 किलोमीटर चल जाएगी। अब इस ट्रेन और इस ट्रेन के बीच में गैप कितने का हो गया? ये यहाँ पे 80 किलोमीटर का हो गया। अब पीछे से 100 किलोमीटर से ट्रेन चल रही है, 40 से चल रही है, तो गैप का फील कितने से, कितने की स्पीड से होगा? 100 माइनस 40, 60 किलोमीटर पर ओवर से होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस। तो ये 100 में से 40 माइनस कर दो, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो ये जो गैप है बीच के 80 किलोमीटर का, ये 60 किलोमीटर पर ओवर की से कम होगा। ठीक है, तो जब ये गैप पूरा हो जाएगा तब ये ट्रेन मिल जाएंगी आपस के अंदर, तब ये ट्रेन मिल जाएंगी। लेकिन जब ऐसे चलती है तो रिलेटिव स्पीड में जोड़ देते हैं, तब एक साइड में चलती है तब माइनस कर देते हैं। गैप ही फिलअप होता है, सापेक्ष स्पीड से क्या होता है? गैप फिलअप हो जाता है। अब मैं समझाता हूं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। इसमें देखो क्वेश्चन के ऑप्शन नीचे कर देते हैं अपन, ऊपर कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई,
क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है ट्रेन ए स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट 6 AM एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई टू 7:30 AM एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एट व्हाट टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस ट्रेन बी क्रॉसेस ट्रेन ए। अब देखो दोनों ही ट्रेन दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है, यहाँ मुंबई होगा कहीं कहीं पे, ठीक है ना। देखो कितना अच्छी पढ़ाते टाइम एक अच्छी बात है, दिल्ली भी यही है मुंबई भी यही है, हम कहीं भी बना सकते हैं, है ना। रियलिटी में जाओ तो बहुत टाइम लगता है, अभी पहुंच जाएंगे देखो अपन तो दिल्ली से मुंबई ट्रेन ए चल रही है, एक ट्रेन ए चल रही है, लेकिन ये वाली जो ट्रेन ए है ये सुबह सुबह चल जाएगी 6 बजे। कितने बजे चल जाएगी? सुबह सुबह 6 बजे चल जाएगी, और इसकी जो स्पीड होगी वो 60 की स्पीड होगी। एक ट्रेन बी है भाई साहब, ये जो ट्रेन बी है ना, ये ट्रेन बी आपका 7:30 बजे चलेगी। कितने बजे? 7:30 चलेगी। ये भी दिल्ली से मुंबई जाएगी, 7:30 चलेगी, लेकिन इसकी स्पीड होगी 75। अब देखो चूंकि इसकी स्पीड ज्यादा है पीछे वाली ट्रेन की, तो आगे वाली ट्रेन को पकड़ तो लेगी, ये आगे वाली ट्रेन को पकड़ तो लेगी, पीछे से बाकी पकड़ लेगी। लेकिन रिलेटिव स्पीड या दोनों के बीच का गैप कब से स्टार्ट होता है? जब दोनों चीजें मूवमेंट में एक साथ हो। ये तो 7:30 बजे लेके चलेगी, 6 बजे चलेगी, तो पहले इनको एक ही टाइम पे लेके आओ, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम वहां लगा सकते हैं जहां पर दोनों ही ऑब्जेक्ट या दोनों ही ट्रेन मूवमेंट में हो, चल रही हो, तब लगा सकते हैं। तो ये 6 बजे ट्रेन यहां पे है, तो यहां से ये ट्रेन चलेगी, ट्रेन ए जिसका नाम है, इस दिल्ली से चलेगी, और ये 7:30 बजे कहां पहुंच जाएगी? यहां कहीं पहुंच जाएगी। मान लेते हैं ये 7:30 बजे यहां पहुंच गई, तो ये 1.5 घंटे तक चली। 1.5 घंटे में कितना चल जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, कैलकुलेट क्या करना है। 1 घंटे में 60 चलती है, तो 1.5 घंटे में कितना चल जाएगी? 90 चल जाएगी। 60 और 30 90। तो अब इस ट्रेन ए यहां पे है और ट्रेन बी पीछे है, तो 7:30 बजे ट्रेन बी चल रही है, तो 7:30 बजे ट्रेन ए यहां पे है, और इन दोनों के बीच का ये जो गैप है कितना है? 90 किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन ए जो है वो 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर चल चुकी है। अब देखो भाई ध्यान से, 7:30 बजे ट्रेन बी यहां से चल रही है, ट्रेन ए यहां से चल रही, यहां पे है, और ये चल रही है आपका 60 से, और ये चल रही है आपका 75 से। अब इन दोनों के बीच का गैप 90 हो गया। अब दोनों ट्रेन एक साथ मूवमेंट में, अब इनका ये गैप भरना चालू होगा, और ये गैप किस स्पीड से भरेगा? रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये 75 से भाग रहा है पीछे, ये 60 से भाग रहा है, तो 1 घंटे में 15 गैप पूरा होगा। कॉमन सेंस लगाओ, आपके सामने आगे कोई 60 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे हैं, आप पीछे उसके 75 की स्पीड से भाग रहे हो, तो 1 घंटे बाद वो तो 60 चलेगा, आप 75 चलोगे, यानी कि आपने उसके और आपके बीच का 15 किलोमीटर का गैप पूरा कर लिया। तो अब यहां पे जो इन दोनों को मिलने में या एक दूसरे को पार कर, मिलना है मतलब ही पार करना होता है, इन दोनों को मिलने का मतलब क्या है? ये 90 किलोमीटर का गैप जीरो हो जाए, पूरा हो जाए, तब जाके ये दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। तो ये 90 किलोमीटर का गैप कितने टाइम में पूरा होगा? 90 तो डिस्टेंस हो गई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड। 75 माइनस 60 यानी कि 15, ठीक है, 15 6 90, यानी कि ये ट्रेन 6 घंटे बाद में मिल जाएंगी। कब के बाद में? 7:30 बजे के बाद में 6 घंटे, यानी कि कितना हो जाएगा बताओ? 7:30 के बाद में 6 घंटे काउंट करके बताओ मुझे कितने हो जाएंगे? 5 घंटे 12:30 बज जाएंगे और 6 घंटे 1:30 बज जाएगा, यानी कि 1:30 PM। 1:30 PM पे ये ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। अब पूछा गया है कि दिल्ली से कितने डिस्टेंस पे मिलेंगी, तो आप देख लो दिल्ली से कितना डिस्टेंस चली। ये वाली ट्रेन देख लो, 6 घंटे में कितना चलेगी? 75 की स्पीड से। 75 गुणा 6, 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर में मिल जाएंगे दिल्ली से। आप ये बोलोगे सर इसी से क्यों निकाला, इसी से क्यों निकाला? इससे निकाल लो भाई। ये 6 घंटे में कितना चलेगी? 60 से गुणा करो, ठीक है, 60 गुणा 6 360। ये 360 किलोमीटर तो यहाँ के 7:30 बजे बाद में चलेगी, पहले 90 भी तो चल चुकी है, तो प्लस 90, 450 किलोमीटर। तो 1:30 बजे और 450 किलोमीटर, ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा आया है, रोहन ने पूछा है
सर इसमें ट्रेन की लेंथ देखो, ट्रेन जब दिल्ली जयपुर ऐसे दूर दूर की डिस्टेंस ट्रेवल करवाएगा नहीं आपसे, तब आपको ट्रेन लेंथ काउंट नहीं करना। ट्रेन की लेंथ का क्वेश्चन वही होगा जहां स्पेसिफिक बोलेगा ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इस ब्रिज को पार कर रही है, ये कर रही है, तभी ट्रेन की लेंथ इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं यहां से लेके दिल्ली तक जा रहा हूं तो मैं थोड़ी देखूंगा ट्रेन की लेंथ इतनी लंबी है, पीछे वाले डब्बे में बैठूंगा तो बाद में पहुंचूंगा, ऐसा नहीं होता। वो तो बस ये चीजें होती है कि भाई जब आपको स्पेसिफिक पूछा जाए कि ट्रेन की लेंथ के बारे में, तभी आपको वो लगाना है कंसेप्ट। ऐसे थोड़ी करेंगे हम ट्रेन की लेंथ पार करते टाइम दिल्ली से जयपुर जा रही है तो भी हम काउंट करेंगे, 10 सेकंड भी इसमें काउंट करेंगे हम, तो वो नहीं होता है। ठीक है, सापेक्ष कोई क्वेश्चन में रिलेवेंस होना चाहिए कि ट्रेन की लेंथ का। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया ये फंडा कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? भाई दो ट्रेनें अगर आगे पीछे भाग रही है दोनों एक साथ मूवमेंट में, तो इन दोनों का जो बीच का गैप होता है वो भर जाता है, तब ट्रेन मिल जाएंगी या एक दूसरे को पार कर देंगी। और वो जो गैप जब भी फिलअप होता है ना, वो गैप हमेशा रिलेटिव स्पीड से फिलअप होता है। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में होगी तो माइनस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो प्लस हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। किसी का आंसर आएगा इसका? वैसा सही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। आया क्या किसी का आंसर एक का भी? सर लास्ट पार्ट फिर से समझा दीजिए डोली रावत। विच वन लास्ट पार्ट? ये डिस्टेंस वाला नहीं समझ में आया होगा, डिस्टेंस में बताता हूँ। ये वो पूछ रहा है तो ट्रेन वह कितनी दूरी पर ट्रेन को लगेगी, यानी दिल्ली से कितनी दूरी बाद में ट्रेन उसको पकड़ लेगी पीछे वाली को। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रेन 7:30 बजे चल रही है 75 की स्पीड से और 6 घंटे बाद में दूसरी ट्रेन को पकड़ लेगी या लांग लेगी। ठीक है, तो 6 घंटे में कितना चल जाएगी? उतनी दूरी के बाद में वो पकड़ लेगी ट्रेन को दूसरी को पीछे से भाग के। अब दूसरा बोला है सर ऊपर वाले से निकालूंगा, तो ट्रेन भाई 6 बजे चली थी, ठीक है, और 1:30 बजे पकड़ रही है, तो यानी कि कितना टाइम बाद में पकड़ रही है, तो वो टाइम से सीधा 60 को मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां से देखोगे 7:30 बजे के बाद में जो ट्रेन ए थी वो 6 घंटे तक चली, यानी 6×6=36, 360 किलोमीटर चली। लेकिन दिल्ली से 90 किलोमीटर पहले भी तो चल चुकी थी, तो 360 + 90 450, तो 450 किलोमीटर बाद में वो उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ भाई, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेन ए स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एट 5:10 AM मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 44 km/h एंड ट्रेन बी स्टार्टेड 6:40 AM एट द स्पीड ऑफ 41 km/h फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। यानी कि ये वाली ट्रेन दिल्ली से जयपुर आ रही है, ये वाली ट्रेन जयपुर से दिल्ली जा रही है। एट व्हाट टाइम बोथ ट्रेन क्रॉस ईच अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज 253 किलोमीटर। ये बोल रहा है कि भाई एक तो दिल्ली है और एक जयपुर है। एक जो ट्रेन है वो दिल्ली से 5:10 के ऊपर सुबह सुबह निकल रही है, 5:10 पर सुबह सुबह निकल रही है। ये है ट्रेन ए, यहां से निकल गई। किसकी स्पीड क्या है? ट्रेन ए की स्पीड है 44 km/h। फिर मैं बोल रहा है ट्रेन बी है जो जयपुर से निकल रही है, कितने बजे निकल रही है? ये 6:40 पे निकल रही है। कितने निकल रही है? 6:40 पे निकल रही है सुबह सुबह ही, और इसकी स्पीड है 41 km/h। अब ये ट्रेन बी है,
और दिल्ली से जयपुर की जो बीच की डिस्टेंस दी गई है वो आपको 253 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब पूछा गया इफ द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड जयपुर इज 253 किलोमीटर, यानी कि एट व्हाट टाइम बोथ ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर, किस टाइम पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? जब दोनों ट्रेन मिल जाएंगी, ये इधर से चलेगी, ये इधर से चलेगी, जब इनका एक गैप पूरा हो जाएगा ना, तब जाके ट्रेन मिल जाएंगी। लेकिन ये गैप हमेशा रिलेटिव स्पीड से पूरा होता है। रिलेटिव स्पीड लेकिन कब लगाते हैं हम? जब दोनों ट्रेनें मूवमेंट में हो। तो सबसे पहले तो दोनों को एक टाइम पे लेके आओ, ये आपका फंडा होना चाहिए। ये 5:10 पे चल रही तो ये 6:40 पे कहां होंगी? 6:40 का मतलब लगभग 1.5 घंटे बाद में, 1.5 घंटे बाद में 6:40 होंगे। तो मान लेते हैं ये वाली ट्रेन चल के 6:40 पे यहां जाएगी, तो 6:40 पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएंगी बताओ? 6:40 में 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 3/2, तो 44 गुणा 3/2 डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये रही, टाइम ये रही, तो ये 22 और 66 आ जाएगा। लेकिन ये करना नहीं है एग्जाम में से, आप कॉमन सेंस लगाओ। 1 घंटे में 44 चलती है, तो आधे घंटे में 22 चलेगी, तो 1.5 घंटे में कितना चल जाएगी? 44 प्लस 22 66 चलेगी। तो ये आ जाएगी 66 किलोमीटर यहां से यहां तक। 6:40 पे ट्रेन ए यहां पे पहुंच गई। अब 66 किलोमीटर बचा। तो अब मुझे बताओ 6:40 के बाद में इन दोनों ट्रेनों के बीच में डिस्टेंस कितने का रहा? 253 में से 66 माइनस कर दो, बताओ। करो माइनस भाई। 53 माइनस कर दो, फिर 13 माइनस कर दो। 53 माइनस करो तो 200, फिर 13 माइनस करोगे तो 187। ठीक है, तो कितनी बचेगी डिस्टेंस? 187। अब 6:40 के बाद में ये ट्रेन भी 44 की स्पीड से चल रही है और ये ट्रेन भी 41 की स्पीड से चल रही है। तो दोनों ट्रेन मिला के ये जो 187 किलोमीटर का गैप है इनके बीच का, ये कितने टाइम में पूरा कर लेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। कितने टाइम में पूरा कर लेंगे 187 किलोमीटर का गैप? स्पीड जुड़ जाएंगी इस बार दोनों, 40 और 40 80, और यानी कि 85 हो जाएगी लगभग, है ना। एक सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ सही है। कितना टाइम लगेगा अभी बताना? देखो किससे कट रहा है ये बताओ? 17 से कट रहा है ना। देखो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 पंजे 85। ठीक है, तो 11/5 आ गया है। 11/5 का मतलब टाइम ही तो पूछा है। 5 दूनी 10, 1 बचा 1/5, 2 से ही 1/5। ये 1 घंटे, 1/5 को आप मिनट में बदल दोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12 मिनट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 घंटे 12 मिनट। यानी कि 6:40 के बाद में 2 घंटे 12 मिनट के बाद में ये दोनों का 187 किलोमीटर का गैप पूरा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और तब ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी, एक दूसरे को क्रैश कर देंगी। तो 6:40 में आप 2 घंटे 12 मिनट जोड़ दो तो 8:52। इस टाइम पे ट्रेनें मिल जाएंगी आपस में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। किसी को नहीं समझ में आया कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिना लाइन ड्रॉ करे ही करना है आपको तो एग्जाम में, मैं तो ये समझाने के लिए कर रहा हूं। अरे भाई एक सेकंड रुकना, ये चीजें कब तक बताऊंगा मैं? देखो आप इसको बिना लाइन ड्रॉ किए करेंगे। आपको ये बोल रहा है कि एक ट्रेन 6:40 पे चल रही है 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। नहीं, एक ट्रेन 5:10 पे चल रही है 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक ट्रेन 6:40 पे चल रही है 41 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक ट्रेन दिल्ली से चल रही है, एक ट्रेन जयपुर से चल रही है। तो आप कॉमन सेंस लगा लो, एक दिल्ली से जयपुर से यानी कि आपस में एक दूसरे की ओर चल रही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इन दोनों, ये दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी? 253 किलोमीटर बीच की डिस्टेंस है, तो आपको ये पता है। अब डायग्राम आपने घर पे समझ लिया, एग्जाम में नहीं बनाना। एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में आप बोलोगे सबसे पहले दोनों को 6:40 पे लेके आता हूं। तो आपने बोला कि ये 5:10 पे 6:40 पे लाने के लिए 66 किलोमीटर चल जाएगी। यानी कि अब 6:40 के बाद में दोनों ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? आप 253 में से 66 माइनस कर देंगे दिमाग में, तो आपका बचेगा 187। अब आपको पता है कि दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे की ओर चल रही है 6:40 के बाद में, और 187 किलोमीटर की डिस्टेंस उनको ट्रेवल करनी है। वो किस स्पीड से करेगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आमने सामने मतलब जोड़ देंगे, यानी कि 85। तो ये आपका आ जाएगा 11/5, यानी कि ये कुल मिला के 2 घंटे 12 मिनट आया था, वो आ जाएगा।
2 घंटे 12 मिनट। आपको पता है कि 6:40 के बाद में 2 घंटे 12 मिनट के बाद में ये ट्रेन मिल जाएगी, तो 6:40 में 2 घंटे 12 मिनट करेंगे तो 8:52। एग्जाम में से होगा है, वो तो मैं आपको बेसिक समझाने के लिए कर रहा हूं। आपको क्या करना है कि मेरे से सीखना है ज्यादा से ज्यादा, फिर धीरे धीरे चीजों को कम करना है, अपने दिमाग में ज्यादा एबिलिटी बनानी है समझने की, ना कि लिखने के। समझ गए? ठीक है ना? आप समझ गए ना इस चीज को? वो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मैं ये नहीं बनाऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन एक बार आपको ये समझ में आ गया हो क्या रहा है, तो आप इसको दिमाग में भी इमेजिन कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे 5 क्वेश्चन और करोगे, आपको खुद को महसूस हो जाएगा मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा प्रैक्टिस करते टाइम पे। ये लो देखो, ट्रेन, 2 ट्रेनें भी दौड़ रही है और साथ में लेंथ भी दे दी है, तो इस क्वेश्चन को करो। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से करना है। देखो काफी सारे लोगों ने अच्छा जवाब दिया है। Two train of length 100 meter and 80 meter run on a parallel track. When running in same direction, faster train passes slower train in 18 seconds. But when running in opposite direction, then pass each other in 9 seconds. Find their speed. 2 ट्रेनें जो कि 100 मीटर और 80 मीटर लंबी है, एक समांतर ट्रैक पर दौड़ती हैं। जब वे एक ही दिशा में दौड़ती हैं तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, परंतु जब वे विपरीत दिशा में दौड़ती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। तो उनकी गति क्या है, आपको ये बोला गया है। देखो, जब भी ट्रेन मतलब किसी भी तरीके से एक दूसरे को पार कर रही है तो वो कितना लेंथ ट्रेवल करेंगे, खुद की लेंथ ट्रेवल करेंगे। तो जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो तो हमेशा 180 ही आएगा। जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो कितना आएगा, हमेशा 180 ही आएगा। अब हमें स्पीड पूछी गई है तो स्पीड निकाल लेंगे। बोला जब वे एक ही दिशा में दौड़ती है तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है। एक ही दिशा में दौड़ने का मतलब क्या है, मान लो एक ट्रेन की स्पीड S1 है, एक ट्रेन की स्पीड S2 है, तो एक ही दिशा में जब ट्रेन दौड़ेंगी और एक दूसरे को पार करेंगी तब उनकी जो वो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से होगी। तो रिलेटिव स्पीड में स्पीड की क्या होगी, S1 माइनस S2। एक ही दिशा में ट्रेवल करनी है, अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की ट्रेन की लेंथ जोड़ दो, वही ट्रेन की लेंथ होगी। मैंने बोला कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर दी है तो वो दोनों की ट्रेन की लेंथ को जोड़ दो, वही लेंथ ट्रेन ट्रेवल करेगी। तो 180 मीटर ट्रेन क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। कितना टाइम में, जब वो एक ही दिशा में दौड़ रहे होंगे तब वो 18 सेकंड में पार करेंगे। तो 18 से का डिवाइड कर दो, तो S1 माइनस S2 कितना आ गया, 10 आ गया। परंतु जब वे विपरीत दिशा में दौड़ती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। यानी कि विपरीत दिशा में मतलब आमने सामने ऐसे पार कर रही हैं, तब उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। तब स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2।
और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वही है 180, टाइम इस बार 9 सेकंड का हो गया, तो 20 हो गया। अब देखो इसमें आपको कैलकुलेशन इक्वेशन बना के नहीं करना है, मैंने आपको बताया हुआ है a प्लस बी, a माइनस बी दिया गया हो तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, एक बार दोनों को माइनस करके 2 का भाग दे दो। तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15, एक बार दोनों को माइनस करके भाग देंगे, दोनों का 2 का भाग देंगे तो एक बार आ जाएगा 15। 20 प्लस 10 बटा 2 यानी कि 15, 20 माइनस 10 बटा 2 यानी कि 5। ठीक है, ये लो। लेकिन ये जो आंसर क्या यही है, बताओ क्या आंसर यही आएगा 15 और 5? देखो मैंने यहां पे मीटर लिया है और यहां पे सेकंड लिया है, तो ये मीटर पर सेकंड में आंसर है। ऑप्शन में जब मैंने देखा इस तरह मिला ही नहीं, किलोमीटर ओवर में आंसर है, इसलिए हम लोगों को इसको किलोमीटर ओवर में चेंज करना पड़ेगा। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर ओवर में चेंज करते हैं तो ये 18/5 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा यहां से 54 और ये आ जाएगा 18, तो 54 और 18 किलोमीटर पर ओवर, और ये 15 और 5 तो ये मीटर पर सेकंड था। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसा ही आएगा अगर एग्जाम में आएगा तो। अब कुछ और क्वेश्चंस का अच्छा लेवल करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को निकालो। देखो अर्थमेटिक समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, कुछ टाइम बाद में जब अच्छे क्वेश्चन आने लग जाते हैं क्लास छोड़ छोड़ के भागने लग जाते हैं कुछ स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जो क्लास में रुक के पढ़ेगा वही एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन जो आएगा वो कर पाएगा और वही आपको औरों से अलग करेगा। विकास जी बोल रहे हैं सर एक बार रिपीट क्या करूं विकास जी, आप ये बता दीजिए कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, वही रिपीट करूंगा मैं, ऐसे रिपीट करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप पता करो कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन निकालने का प्रयास करो एक बार फटाफट। फटाफट बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर। सर प्री में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला तो शायद आ भी जाए यार, अब मैं क्या ही बताऊं, एसबीआई पीओ में तो आ ही जाए। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है आपको। देखेंगे भाई, ए गुड्स ट्रेन एंड ए पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे हैं, जैसे ऐसे चल रहे हैं, ये ट्रेन चल रही है, ये मालगाड़ी चल रही है।
एक गुड्स ट्रेन यानी कि एक मालगाड़ी है, पैसेंजर ट्रेन यानी कि एक जो नॉर्मल ट्रेन होती है वो। द ड्राइवर ए गुड्स ट्रेन है, द ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन होना चाहिए, द ड्राइवर ऑफ आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, द ड्राइवर ऑफ, ठीक है, द ड्राइवर ऑफ गुड ट्रेन ऑब्जर्व दैट पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक्स एंड क्रॉस हिज ट्रेन इन 60 सेकेंड। ठीक है, तो जो मालगाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा है ना, वो ये महसूस करता है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आती है, पीछे से पैसेंजर ट्रेन आती है। पैसेंजर, इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। कॉमन सेंस की बात हो गई कि मालगाड़ी का ड्राइवर महसूस करता है कि पैसेंजर ट्रेन पीछे से आती हुई उसको क्रॉस कर जाती है। कितने टाइम पे? 60 सेकंड में ट्रेवल कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वेयर इज ए पैसेंजर ट्रेन, एक मिनट, पैसेंजर ट्रेन मार्क्स दैट ही क्रॉस्ड द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकेंड। यार ये क्या लैंग्वेज लिखी है इसने, एक मिनट रुको मैं इसको ठीक करता हूं। वेयर इज ए पैसेंजर ट्रेन, ये काट दो भाई, इन वर्ड का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वेयर इज ए पैसेंजर ट्रेन, ये ए का भी कोई, वेयर इज पैसेंजर ट्रेन क्रॉस्ड द गुड्स ट्रेन 40 सेकेंड। पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में पार करती है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर लेंथ्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा सिंपल सा, लैंग्वेज एकदम सही हो गई। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, एज्यूम करो ट्रेन में बैठ गए। अब पीछे से एक ट्रेन आती है, जब आप उसको पार करता देखते हो तो सबसे पहले आप देखोगे ट्रेन के आगे वाला हिस्सा, वो निकलेगा, फिर लास्ट में देखोगे पीछे वाला हिस्सा। जब आप दूसरी ट्रेन के अंदर बैठे हो और आप देख रहे हो कि वो ट्रेन आपकी ट्रेन को पार कर रही है, तो जब आप दूसरी ट्रेन को देख रहे हो, सामने वाली ट्रेन को जब वो पार कर रही है, तो आप क्या ट्रेवल करते हुए देखेंगे? डिस्टेंस। आप सामने वाली ट्रेन की लेंथ को ही ट्रेवल करते हुए देखेंगे। आप जब खुद की आपकी बात करते हैं तो आप जब खुद का टाइम देखोगे कि यार वो ट्रेन आई और निकल गई, आप ये थोड़ी देखोगे कि आप बीच में किसी डब्बे में बैठे हो, पीछे वो ट्रेन की कब टच हुई, फिर आगे कब निकल जाएगी पूरी ट्रेन से। आपको, आप जिस ट्रेन में बैठे हो उस ट्रेन को वो कितने टाइम में पार करेगी आपको मतलब नहीं है। आप जब जहां बैठे हो आपको तो ये लगेगा कि जब आप उस ट्रेन को आपको दिखना बंद हो जाएगी तो आपको लगेगा पार हो गई। यही लगेगा, नहीं लगेगा? एक बार प्रैक्टिकली यस नो में जवाब देंगे। जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हो, आप खिड़की में से देख रहे हो कि दूसरी ट्रेन आई और चली गई, तो आपने क्या देखा? आपने उस ट्रेन को अपनी लेंथ ट्रेवल करते हुए देखा, दूसरी वाली को। आपको ये नहीं पता कि आपकी खुद की ट्रेन की क्या लेंथ है, उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। आपने देखा कि 50 सेकंड में यार ट्रेन पार कर गई, तो आपने 50 सेकंड तक क्या देखा? आपने वो जो दूसरी वाली ट्रेन है ना, उसकी लेंथ को ट्रेवल करते हुए देखा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? आपने दूसरी लेंथ के ही, तो यही इसके ड्राइवर के साथ हुआ कि जो मालगाड़ी और यात्री गाड़ी एक समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ रही है, तो मालगाड़ी का ड्राइवर अवलोकन करता है कि यात्री गाड़ी पीछे से आकर ओवरटेक करके 60 सेकंड में उसकी ट्रेन को पार कर देती है। यानी कि कौन अवलोकन कर रहा है इस चीज का? मालगाड़ी का ड्राइवर। मालगाड़ी का ड्राइवर देख रहा है कि दूसरी गाड़ी आई और पीछे से उसको 60 सेकंड में ओवरटेक कर गई। तो इस 60 सेकंड में किस किस को ये लग रहा है कि ट्रेन की लेंथ, खुद की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ, यानी यात्री गाड़ी की लेंथ प्लस मालगाड़ी की लेंथ ट्रेवल करते हुए देख रहा है वो, ये जो ड्राइवर है वो। ड्राइवर 60 सेकंड में क्या देख रहा है? एक अनुपात 3 सोचेंगे क्या है? पहले ये बताओ, इसमें आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज तो समझ में आ रही है क्या? मुझे पता है इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आती है लोगों को, इसलिए जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे।
जब तक लैंग्वेज नहीं पल्ले पड़ेगी। अब देखो इसमें आप कॉमन सेंस एक लगाओ कि ड्राइवर तो बोल रहा है कि 60 सेकंड में पार हुई और वहीं पैसेंजर ट्रेन बोल रही है कि 40 सेकंड में पार हुई, तो अलग अलग टाइम कैसे हो सकता है बताओ। यार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में गड़बड़ है अभी भी, क्योंकि ऐसे तो आंसर नहीं आएगा इसका। ऐसे तो ये 60 सेकंड में एक ट्रेन पार हो रही है, 40 सेकंड में दोनों ट्रेन पार है। इसमें ऐसा होना चाहिए था कि एक यात्री गाड़ी में बैठा यात्री मालगाड़ी को पार करने में 40 सेकंड को समय चिन्हित करता है, ऐसे होना चाहिए था। इसकी लैंग्वेज में गड़बड़ है। मैं इसकी लैंग्वेज को ना पूरी तरीके से ठीक करता हूं, एक बार रुको आप, तभी आपको भी नहीं समझ में आएगा। एक सेकंड रुकना सारे लोग, मैं इसकी लैंग्वेज को ठीक करता हूं। एक सेकंड रुको, ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए एक बार इसको ना सीरियसली ढंग से करेंगे। एक बार मैं इसको ठीक करता हूं। अब हिंदी में सही करते हैं। अब क्लियर हुआ है ये, है ना। अब आपको भी समझ में आ जाएगा। पहले मैं भी समझा नहीं पा रहा था क्योंकि क्वेश्चन में गलती थी। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो एक सेकंड के लिए, 30 सेकंड लो, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। अब ये क्लियर हो गया एकदम, फटाफट करो। अब एकदम से सही है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग इसलिए हो रहा था क्योंकि इसकी लैंग्वेज में गड़बड़ थी। अब इसकी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन वैसे ही डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा अच्छा होता है। अब देखो सारे लोग इस क्वेश्चन को भूल जाओ और मैं बताता हूँ वो क्या रहा है। अब मेरी बात सुनो, इधर भूल जाओ इसको। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, इसे बोला कि एक मालगाड़ी और एक यात्री गाड़ी एक समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में दौड़ रही है, ठीक है, एक आगे पीछे दौड़ रही है। तो मालगाड़ी का ड्राइवर अवलोकन करता है कि यात्री गाड़ी पीछे से अगर ओवरटेक करके 60 सेकंड में उसकी ट्रेन को पार कर देती है। यानी कि जो मालगाड़ी का जो ड्राइवर है वो ये महसूस करता है कि पीछे से यात्री गाड़ी आती है और वो उसको पार कर जाती है 60 सेकंड में।
तो जब मालगाड़ी का ड्राइवर उस गाड़ी को देखता है, यात्री गाड़ी को, जिस पैसेंजर ट्रेन को, तो पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ है मैं LP मान रहा हूं, और ये कौन सी ट्रेन है, ये गुड्स ट्रेन को मैं लेंथ मान रहा हूं LG मान रहा हूं। LP का मतलब पैसेंजर ट्रेन की लेंथ, LG का मतलब गुड्स ट्रेन की लेंथ। जब गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी का ड्राइवर देखता है कि पैसेंजर गाड़ी उसको क्रॉस कर गई, तो वो पैसेंजर गाड़ी को उसकी लेंथ क्रॉस करते हुए देखता है, 60 सेकंड में वो लेंथ क्रॉस कर जाती है। ठीक है, अब वही एक पैसेंजर गाड़ी में एक यात्री बैठा है, एक यात्री गाड़ी गलत लिखा था, यहाँ पे एक यात्री लिखना चाहिए, एक यात्री बैठा हुआ, एक पैसेंजर बैठा हुआ, वो मालगाड़ी को पार करते हुए 40 सेकंड में देखता है कि मालगाड़ी को मैंने 40 सेकंड में पार कर दिया। अब ध्यान देखना, मालगाड़ी की लेंथ और ये सब मैंने मान ली, और मालगाड़ी और यात्री गाड़ी की स्पीड में ये रेशियो दे रखा है, यानी कि स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन और स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, ये स्पीड दे रखी है, तो मुझे लेंथ में रेशियो निकालना है। तो SG डिवाइड बाई SP, यानी कि गुड्स ट्रेन की स्पीड, ये रेशियो दे रखा है मुझे 1:2। स्पीड क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम। अब देखो गुड्स ट्रेन की स्पीड कैसे निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, गुड्स ट्रेन की स्पीड का मुझे इस तरीके से रेशियो दिया हुआ है। अब यहां पे अगर मैं चाहूं तो इसको x मान सकता हूं, इसको 2x मान सकता हूं, अगर मुझे रियलिटी के अंदर इसको कैलकुलेट करना है, नहीं तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो इस बात को, नहीं तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अब देखना, ध्यान से समझना, सबसे पहली घटना ये हो रही है कि जो मालगाड़ी का ड्राइवर देखता है कि यात्री गाड़ी पार कर गई, यानी कि मालगाड़ी का ड्राइवर यात्री गाड़ी की लेंथ को ट्रेवल करते हुए देखता है, यानी कि LG पैसेंजर ट्रेन की लेंथ को ट्रेवल करते हुए देखता है 60 सेकंड में। कौन देख रहा है, ये बंदा देख रहा है, मालगाड़ी का ड्राइवर। अब मालगाड़ी का ड्राइवर की भी तो मालगाड़ी के साथ साथ चल रहा है, उसकी भी एक सापेक्ष स्पीड है, तो स्पीड यहां पे क्या होगी, स्पीड ज्यादा किसकी है भाई, SP माइनस SG। वहीं पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति बैठता है वो देखता है कि हम लोग क्या कर गए, लेंथ ही निकाल देता हूं मैं, छोड़ो, यहां से मैं लेंथ ही निकाल देता हूं। लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू SP माइनस SG मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। और गुड्स ट्रेन की लेंथ क्या होगी, सेम टी चीज, और वो वहां से कितने टाइम में उसको निकलते हुए देखता है, 40 सेकंड में। यानी कि 60 सेकंड में ट्रेन लेंथ कवर करी पैसेंजर वाली, 40 सेकंड में ट्रेन लेंथ कवर करी गुड्स ट्रेन वाली। स्पीड दोनों की सापेक्षी होगी, क्योंकि वो जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा है उसकी भी एक स्पीड है, वो मालगाड़ी का ड्राइवर उसकी भी एक स्पीड है। यहां से मैंने निकाल दी। यहां से मैं अगर SP माइनस SG देखूं तो यहां पे इनकी वैल्यू XX मान सकता हूं मैं। अब मुझे यही निकालना था, LP और LG के अंतर अनुपात निकालना था, तो LP डिवाइड बाई LG 60/40, 60/40 करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा आंसर। किस किस का आ गया भैया, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3:2। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना भी, ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, कुछ नहीं समझ में आया, कल समझा दूंगा फिर से, क्योंकि इसकी लैंग्वेज मुझे पता है पजल्ड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अब छोड़ दो उसको, पहले वाले को, नहीं समझ में आया तो भी छोड़ दो। नहीं, वो क्वेश्चन की क्या है ना, मैं भी थोड़ा सा शुरू में मैं भी नहीं समझ पाया कि आपको कैसे बताऊं, क्योंकि इसमें लिखाई ठीक नहीं हुआ था। फिर मुझे भी एहसास हुआ कि कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही गड़बड़ थी, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, ये जो था ना, एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे ये लिखा हुआ था यात्री की जगह यात्री गाड़ी लिखा हुआ था, इससे पूरा गड़बड़ हो रहा था मामला। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसकी जगह एक यात्री लिख दिया, तभी क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो सही हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। ये 3:4 है भाई, 4 नीचे आ गया है, तो मैं 3:4 को वही लिख देता हूँ, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे।
यहां सिंपल है, देखो दो ट्रेनों की गति का अनुपात 3:4 है, तो अगर रियलिटी में स्पीड चाहिए तो आप 3x 4x मान लिया करो, सीधी सीधी बात है। वे एक समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा से जा रही है, मानी समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक एक इलेक्ट्रिकल पोल को पार करने में 3 सेकंड लेती है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, यानी कि एक दूसरे के विपरीत जा रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब वो किसी खड़े हुए पोल को 3 सेकंड में पार करती है, खड़े हुए पोल को 3 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब वो 3 सेकंड में अपनी लेंथ ही ट्रेवल करेंगी। तो लेंथ ट्रेवल करेंगी तो जैसे वो जो भी ट्रेन है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे वो मान लेते हैं, स्पीड भी मान लेते हैं। स्पीड, एक ट्रेन की स्पीड 3x, एक ट्रेन की स्पीड 4x है, तो वो उस पोल को पार करने में जितना समय वो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी वो ट्रेन की खुद की लेंथ होगी। तो मान लो ट्रेन की, पहली ट्रेन की लेंथ हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम 9x, दूसरी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम 12x। अब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे को ऐसे पार कर रही है, तब वो कितना समय लेंगे एक दूसरे को पार करने में। टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेन की खुद की लेंथ, तो ये हो जाएगा 21x, ठीक है, ट्रेन की लेंथ होगी। और जब विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएंगी। स्पीड मैंने क्या मानी है 3x 4x, क्योंकि अनुपात दिया गया था मुझे स्पीड का 3:4, तो ये कितना आ जाएगा नीचे 7x। तो टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकंड। तो ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, 3 सेकंड में पार करेंगी। पहले वाला क्वेश्चन बहुत टाइम खराब कर गया। हाँ, ये लास्ट वाले क्वेश्चन को कल करेंगे, ये आज क्या पजल्ड हो गया, आपके भी मेरे भी हो गया है पजल्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में यहाँ पे ये यात्री गाड़ी लिख के मैंने सोचा कि यार क्या पता यात्री गाड़ी से हो रहा हो ये, पर नहीं होगा, ये यात्री से ही होगा, ठीक है। वो ऐसा क्वेश्चन आता भी है, मैं कल फिर बताऊंगा इसको, नहीं क्लास के लास्ट में फिर समझेंगे इसको आज ही, ठीक है। तो ये फंडा ये तो क्लियर हो गया होगा सभी को। ये वाला क्वेश्चन रहने दो भैया, आपके नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वो क्वेश्चन एसएससी वैसेसी का क्वेश्चन डाल दिया किसी ने बीच में, वो नहीं, अपने काम का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। विपरीत दिशा में चल रही है मेरी दोनों ट्रेनें, बस देखो मैं करा देता हूं, देखेंगे ध्यान से। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अन्य ट्रेन जो कि विपरीत दिशा से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है, जो इसकी लंबाई की आधी है, को 12 सेकंड में पार करती है। यानी कि एक ट्रेन की लंबाई अगर L है तो दूसरी ट्रेन की L/2 है, आधी है ना, क्वेश्चन ने खुद ने दिया है। अब बोल रहे कि एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, दूसरी ट्रेन उसकी विपरीत दिशा में यानी आमने सामने 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, जो कि इसकी लंबाई की आधी है, 12 सेकंड में पार करती है आमने सामने से आके, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि वो जो ट्रेन है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बतानी है ना, तो आप सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, भी ध्यान से समझना इस चीज को। डिस्टेंस क्या होती है, जो ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जब दो ट्रेनें आपस में पार कर रही है तो उनकी डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेन की लेंथ को प्लस कर दो, एक ट्रेन की लेंथ L, एक ट्रेन की लेंथ L/2, तो ये जो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3L/2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना, ठीक है। ये ट्रेन की लेंथ होगी, यानी कि डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगी दोनों की बताना मुझे, प्लस करोगे तो स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 48 और 42 90, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम क्या आएगा 12 सेकंड का आएगा, लेकिन ये जो 90 है ना ये किलोमीटर पर ओवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 × 90, तो यहां से हो जाएगा 3 चौक 12, तो एल आ जाएगा 5 25, 25 चौक 100, ये दो इधर जाके मल्टीप्लाई आएगा 200 मीटर, तो एल की वैल्यू आएगी 200 मीटर। तो यानी एक ट्रेन की लेंथ होगी 200 मीटर, दूसरी की लेंथ होगी 100 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर ये बोलता कि ये जो पहली वाली जो ट्रेन है ना जो 200 मीटर लंबी है, यदि यह एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, 45 सेकंड में पार कर रही है। पहली वाली ट्रेन के बारे में बात करें, जब पहली वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है, तो वो जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ट्रेन खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है, 45 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है ना, 45 सेकंड कर दिया। चलो ऐसे कर लो,
ये डिस्टेंस हो गई 200 प्लस स्पीड, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर ओवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 45 सेकंड, तो ये 45 आ गया। देखो काट दो, 2 × 18 और यहाँ पे 24 आ जाएगा, और 9 × 45, तो क्या आ जाएगा भाई साहब, 24 × 5 120, 120 और 12 × 5 60, यानी 600। इधर 600 आएगा, 200 जाएगा उधर माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 400 मीटर आ जाएगा। 400 मीटर आंसर हो गया। क्वेश्चन को लैंग्वेज के हिसाब से करते चले गए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला कि एक ट्रेन है और एक उसकी आधी लंबाई की ट्रेन है, तो एक ट्रेन की लंबाई L मान ली, दूसरे की L/2 मान ली। दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल के पार कर रहे हैं, कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि दोनों जब वो एक दूसरे को पार करेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दोनों ट्रेन की लेंथ को जोड़ दो, L और L/2 को जोड़ा तो 3L/2 आ गया। डिस्टेंस हो गई स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 90 की, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, और टाइम से मल्टीप्लाई कर रही है। यहाँ से L की वैल्यू आ गई, यानी कि जो बड़ी वाली ट्रेन है वो 200 मीटर की, छोटी वाली ट्रेन 100 मीटर की। अब वो बड़ी वाली ट्रेन के बारे में बोल रहा है कि ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करेगा, तो 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 45 सेकंड का समय लेगा। तो ये तो डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया। स्पीड को 5/18 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में थी। कैलकुलेट किया, प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर आ गई, वही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करो फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, डब्बा वब्बा कैलकुलेट कर लो बस। सर लास्ट क्वेश्चन में लेंथ कैसे निकाले बता दीजिए, कौन से क्वेश्चन में? ये वाली बात कर रहे हो क्या आप? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? किसने बोला है? शुभम, शुभम भटनागर जी, आप बताइए इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो या इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? बाकी लोग अगला क्वेश्चन निकालते रहो। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अच्छा इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ठीक है। कैसे निकाली ये 9x और 12x कैसे निकाला? देखो मेरे को स्पीड का रेशियो दिया गया था 3:4, तो मैंने स्पीड को रियलिटी में 3x और 4x मान लिया, ठीक है, समझ गए। फिर बोला कि हर एक ट्रेन 3 सेकंड का टाइम ले रही है किसी इलेक्ट्रिकल पोल को पार करने में, तो किसी भी पोल को पार करने में जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या होगी? ट्रेन की खुद की लेंथ होगी। इस ट्रेन की स्पीड 3x है, ये 3 सेकंड के अंदर 9x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि टाइम इनटू स्पीड वही ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। ऐसे 3 × 4 12x वही ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। पूछ लिया करो, कुछ नहीं समझ में आए तो मैं कोशिश करूंगा बताऊं सबको ही। उसके भी पहले कौन बोल रहा है? सर 200 का कैलकुलेशन मेरा चेक करिए एक बार, चेक करिएगा सर। 200 का कैलकुलेशन मतलब एक बार बताओ आप, कौन सा कैलकुलेशन? ये वाला कैलकुलेशन?
18 पंजे 90, 55 25, 25 चौक 100। सही तो है, सही है सब, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। इसके पीछे भी कहाँ है, इस वाले क्वेश्चन पे छोड़ो एक बार। अच्छा आ गया शुभम, उसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे। सौमित्र जी आपका क्या डाउट है वो मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिएगा, इतने में क्वेश्चन करा देता हूँ। ये बोल रहा है कि दो ट्रेनें कालका एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस क्रमानुसार 41 और 42 डब्बों से बनी हुई हैं, 36 किमी प्रति घंटा की स्पीड से विपरीत दिशा में दौड़ रही हैं। ठीक है ना, दोनों की स्पीड सेम ही है, 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर, ठीक है ना। 36 किलोमीटर की स्पीड से विपरीत दिशा में दौड़ रही है, दोनों ही सेम स्पीड से दौड़ रही है, दोनों के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। दोनों की स्पीड ही सेम 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। डिब्बे की औसत लंबाई 10 मीटर है और इंजन की आधी है, यानी कि डिब्बे की औसत लंबाई, जो डब्बा है, यानी कि जो आप लोग क्या बोलते हैं इसको, जो कैरियर्स है, जो डब्बा है, ठीक है, उसकी लेंथ तो है 10 मीटर, और जो इंजन है ना, इंजन की लेंथ का ये आधा है कैरियर्स, तो इंजन की लेंथ कितनी होगी, इसका मतलब 20 मीटर होगी, क्योंकि इंजन की लेंथ का आधा डब्बा है। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। यदि ट्रेन प्रत्येक को एक समांतर ट्रैक पर पार करती है तो कितने समय में वे एक दूसरे को पूरा करेंगी, मतलब अच्छा, जब दोनों ट्रेनें आपस में एक ही पैरेलल ट्रैक के ऊपर एक दूसरे को पार कितने टाइम में करेंगे, ये पूछना चाह रहा है। इफ द ट्रेन क्रॉसेज ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक इन हाउ मच टाइम विल दे कंप्लीट ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे को पार कितने टाइम में कर लेंगे अगर वो पैरेलल ट्रैक पे चल रही है तो, ठीक है ना, लेकिन वो विपरीत दिशा में चल रही है, इस बात का ध्यान रखना, आमने सामने ऐसे। तो भाई टाइम पूछा है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लेंथ, पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ। अब देखना, पहली ट्रेन में 41 डब्बे हैं, यानी 410 मीटर लंबी तो वो हो गई, प्लस 20 मीटर का इंजन हो गया, यानी कि 430 मीटर हो गई। दूसरी ट्रेन में 42 डब्बे हैं, तो 420 मीटर तो डब्बे हो गए, प्लस 20 मीटर का इंजन हो गया, यानी 440 मीटर होगी। तो जब ये दोनों ट्रेनें आपस को पार करेंगी तो दोनों ट्रेनों की मिला के लेंथ डिस्टेंस होगी। तो ट्रेन की मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी ट्रेन 400 प्लस 400 800 और 870 870। स्पीड क्या होगी ट्रेन की भी बताना। दोनों ट्रेन 36 किलोमीटर से चल रही है एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो ट्रेन जोड़ दो, स्पीड 36 प्लस 36 72, क्योंकि ये किलोमीटर पर ओवर में है इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 चौक 72। अब यहां से करेंगे सोल्व, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 का जीरो कट जाएगा यहाँ पे, तो टाइम क्या आ जाएगा ये देखना, कितना सेकंड टाइम आ रहा है, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 सेकंड, 43.5 सेकंड। आगे समझ में, ठीक है जी। ये क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करो भाई साहब, कैसे नहीं समझ में आ रहा। आपको ये पूछा है कि ये दोनों ट्रेनें टाइम में कितने टाइम में एक दूसरे को पार करेंगे, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहीं से सोचो। डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ निकालनी पड़ेगी इसलिए, क्योंकि लेंथ तो डिस्टेंस होगी। फिर आती है बात स्पीड की, स्पीड से डिवाइड करना है, तो स्पीड 36 प्लस 36 72 हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो जोड़ दो दोनों की स्पीड को। ऐसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो पूछा है उसके हिसाब से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड रुकना, इस क्वेश्चन को देख लेते ना। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये तो।
देखो ये से बोला जा रहा है, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि इंडियन रेलवे हैज ए ट्रेन गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड आगरा टू दिल्ली एवरी आवर्स। हर घंटे दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली के लिए ट्रेन है। द फर्स्ट वन एट 7 AM, यानी 7 बजे ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, पहली ट्रेन जो होती है दिल्ली से भी और आगरा से भी। द ट्रिप फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी टेक 4.5 hours, यानी 4.5 घंटे लगते हैं सारी ट्रेनों को। ऑल ट्रेन ट्रेवल एट सेम स्पीड, यानी ये जूम करके चल रहे हैं, सारी ट्रेन सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं। हाउ मेनी ट्रेन विल यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इफ यू स्टार्ट एट 1 PM? अगर आप 1 बजे दिल्ली से स्टार्ट होते हैं 1 PM और आप 5:30 बजे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे आगरा, 4.5 घंटे लगेंगे। इसके बीच में आपको कितनी ट्रेनें मतलब क्रॉस करेंगे आप? ठीक है, तो आप दिल्ली से आगरा की ओर आ रहे हैं, पीछे से आके तो कोई ट्रेन क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि क्या है, ट्रेन सारी सेम स्पीड से चल रही है। अब आगरा से आने वाली ट्रेन आपको क्रॉस करेंगी। ठीक है, आगरा से अब ट्रेन कितने बजे है? ठीक है, आगरा से जब ट्रेन चलेंगी, आप 1 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में कौन कौन सी ट्रेन रास्ते मिल सकती है? आगरा से एक ट्रेन 7 बजे चलेगी, एक 8 बजे, एक 9 बजे, एक 10 बजे, एक 11 बजे से ट्रेन चलेंगी। ठीक है, 7 बजे वाली ट्रेन 4.5 घंटे में यानी कि 11:30 ही पहुंच जाएगी। तो क्या वो आपको रास्ते में मिलेगी? नहीं, वो तो आपको चलने से पहले आ जाएगी। 8 बजे वाली ट्रेन 12:30 आ जाएगी, वो भी आपके चलने से पहले ही आ जाएगी। 9 बजे वाली ट्रेन 1:30 बजे पहुंचेगी, ये आपको रास्ते में मिलेगी। 10 बजे वाली ट्रेन 2:30 बजे पहुंचेगी, ये भी आपको रास्ते में मिलेगी। 11 बजे वाली ट्रेन आपको इधर 3:30 बजे पहुंचेगी, तो वो भी आपको रास्ते में मिलेगी। ठीक है ना, इधर तो कहीं कहीं रास्ते में मिलेगी क्योंकि आप 11 से 3:30 के बीच में कहीं कहीं रास्ते में मिलेगी। आप 1 बजे इधर से चल रहे हो तो ये 3:30 पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं रास्ते में होगी। 12 बजे जो ट्रेन चलेगी वो कितने बजे पहुंचेगी? वो 4:30 बजे पहुंचेगी, तो वो भी आपको रास्ते में कहीं ना कहीं पर मिल ही जाएगी। उसके बाद में 1 बजे जो ट्रेन चलेगी वो 5:30 पहुंचेगी, वो भी आपको रास्ते में कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगी। फिर 2 बजे जो ट्रेन चलेगी, यानी 5:30 तक की सारी ट्रेनें मिल जाएंगी आपको। फिर 2 बजे वाली, 3 बजे वाली, 4 बजे वाली, 5 बजे वाली, 6 बजे वाली नहीं मिलेगी। ये सारी ट्रेनें आपको रास्ते में मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी? आपको 8 बजे से मतलब 9 बजे से लेके 5 बजे तक के वाली सारी ट्रेनें मिलेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। अब इसको आप कैसे करेक्ट करेंगे, मतलब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर आप बेसिक से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आप सीधा सीधा सोचना, आप चल रहे हो 1 बजे और आप पहुंच रहे हो 5:30 बजे, बस आपको इनके बीच में ट्रेन जो आएंगी वो आपको मिलेंगी। आपने सबसे पहली ट्रेन सोचा ना 7 बजे 12:30 बजे पहुंचेगी, नहीं मिलेगी। 8 बजे मतलब 7 बजे 11:30 बजे नहीं मिलेगी, 8 बजे 12:30 बजे नहीं मिलेगी। 9 बजे वाली तो मिलेगी। अब आप ऐसे लिखते चले जाना, 9 बजे वाली मिलेगी मुझे क्योंकि वो कितने बजे पहुंचेगी, 1:30 बजे पहुंचेगी। फिर 10 वाली 2:30 बजे पहुंचेगी, 11 वाली 3:30 बजे पहुंचेगी। ऐसे करके अब आपका जब मिलना ट्रेन स्टार्ट हो जाती है ना, तो जब आप जितने टाइम पे पहुंच रहे हो ना 5:30 बजे तक, तब तक की ट्रेन मिलेगी। 12 वाली मिलेगी, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, 5 तक मिलेगी, 6 वाली नहीं मिलेगी, इसके बाद वाली नहीं मिलेगी। तो ये सारी गिन लेना फिर, तो ऐसे शॉर्ट में हो जाएगा, थोड़ा सा सोचना ज्यादा नहीं पड़ेगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। चलो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन। ये सम नहीं है, सेम पॉइंट है भाई। ठीक है ना, 2 ट्रेनें एक बिंदु से, एक बिंदु का मतलब एक जगह से। चलो आज का ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, करके आना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।